हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2020 सेकंड राउंड कट ऑफ। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अपने पहले आईआईटी की बात करें तो पहला आईआईटी हमारा आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे की जर्नल की जो कट ऑफ है वो है जर्नल में 1 से लेके 24। ये हमारी ओपनिंग कट ऑफ है, यहाँ पर क्लोजिंग कट ऑफ है। ठीक है, तो 1 से लेके 24 गई है। और ईडब्ल्यूएस में बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 46 कट ऑफ गई है। ठीक है, और इसके बाद ओबीसी में गई है आपकी 28 से लेके 86। एससी में गई है 48 से लेके 262 एंड एसटी में गई है आपकी 187 से लेके 187। तो 187 आपकी रैंक गई है सेकंड राउंड में। तो ये हमने आईआईटी बॉम्बे का देखा। इसके बाद नेक्स्ट आईआईटी की ओर चलते हैं, आईआईटी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली में देखें तो जर्नल की कट ऑफ गई है 5 to 98। 5 पे ओपनिंग एंड 98 पे क्लोजिंग। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 117 से लेके 197। अगर ओबीसी की बात करें तो 117 से लेके 274। अगर एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 246 से लेके 879 कट ऑफ गई है। और वहीं एसटी में 406 से लेके 1142 ये हमारी कट ऑफ गई है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए। अगर आप आईआईटी दिल्ली में जाना चाहते हैं तो आईआईटी दिल्ली की सेकंड राउंड कट ऑफ ये है। इसके बाद एक थर्ड राउंड कट ऑफ भी आएगी, पर उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो एक्यूरेट सेकंड राउंड कट ऑफ है, यह हमें लगभग बता देता है कि हमको कौन सी आईआईटी मिलनी है। तो चलिए अगली आईआईटी की। अगर आईआईटी कानपुर की बात करें तो आईआईटी कानपुर में जर्नल की कट ऑफ गई है 33 से लेके 115। 33 से लेके 115 गई है। अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 146 से लेके 229 कट ऑफ गई हुई है। अगर ओबीसी की बात करें तो वहीं 117 से लेके 286। वहीं एससी में 344 से 608 ये हमारी एससी की कट ऑफ है। और वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी में कट ऑफ गई है 854 से लेके 2147। अगर आप आईआईटी कानपुर में जाना चाहते हैं तो आईआईटी कानपुर की आईआईटी जैम 2020 की कट ऑफ ये रही है। आपको इसके अंदर आना पड़ेगा। आप जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से अपना कट ऑफ देख लीजिए। अगली आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर। तो देखिए आईआईटी खड़गपुर में तो सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो कोर्स है वो है आपका जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी। एमएससी प्लस पीएचडी। तो अगर आप मैथ से डायरेक्ट एमएससी प्लस पीएचडी करना चाहते हैं जॉइंट, तो आईआईटी खड़गपुर आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आईआईटी खड़गपुर की कट ऑफ की बात करें तो जर्नल में गई है आपकी 56 से लेके 197। ईडब्ल्यूएस में गई है 243 से लेके 299। ओबीसी में 202 से लेके 387। एससी में 522 से लेके 856। और एसटी में 1025 से लेके 2524। तो ये रही हमारी आईआईटी खड़गपुर की कट ऑफ, सेकेंड राउंड कट ऑफ। तो अगर आप मैथ से एमएससी प्लस पीएचडी, ये शायद 5 इयर्स का कोर्स होता है, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस डिग्री को हासिल करना चाहते हैं, तो बेशक आईआईटी खड़गपुर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आईआईटी खड़गपुर का कट ऑफ ये रहा। तो चलिए अगली आईआईटी की ओर चलते हैं। अब हम आ गए हैं आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी के बारे में अगर इसका कोर्स ऑफर देखें, ये कोर्स कराती है मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग, एमएनसी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप इससे एमएससी करना चाहते हैं तो आईआईटी गुवाहाटी आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो आईआईटी गुवाहाटी की मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसकी अगर कट ऑफ देख लें इस साल की तो जर्नल में 71 से लेके 195। ईडब्ल्यूएस में 246 से लेके 360। ओबीसी में 197 से 397।
SC में 442 से लेके 1285 एंड ST में 1763 से 2943। ये हमारी कट ऑफ रही IIT गुवाहाटी की। तो अगर आप जर्नल में हैं तो और आपकी रैंक 71 से 195 के बीच में है तो आपको IIT गुवाहाटी इजीली मिल जाएगी। ये जो हमने कट ऑफ बताया है, अगर आप IIT JAM 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको एक थोड़ा सा अनुमान दे देगा कि किस रैंक पे आपको कौन सी IIT मिलने के आशा है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जिस भी IIT में आप जाना चाहते हैं, जो कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर आप MNC करना चाहते हैं तो सिर्फ IIT गुवाहाटी टॉप IITs में ये प्रोग्राम करवाती है। अगर आप जॉइंट MSc प्लस PhD करना चाहते हैं तो IIT खड़गपुर ये प्रोग्राम करवाता है। तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग IIT देख लीजिए और उसकी कट ऑफ देख लीजिए और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए अगले IIT की ओर चलते हैं। तो अगला IIT है हमारा IIT रुड़की। IIT रुड़की में आपको MSc इन प्योर प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल जाती है। उसमें कुछ पार्ट प्योर का भी होगा, कुछ पार्ट अप्लाइड का भी होगा। तो IIT रुड़की में देखिए तो जर्नल की कट ऑफ आपकी 113 से लेके 165। यहीं आप अगर EWS में हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी 271 से लेके 303। वहीं आप OBC में हैं तो आपकी कट ऑफ होगी 290 से लेके 373। वहीं आप SC में हैं तो आपकी कट ऑफ होगी 988 से 1290। और वहीं ST कैटेगरी में आपकी कट ऑफ होगी 2304 से लेके 2334। तो ये हमारी IIT रुड़की की कट ऑफ चलेगी। तो अगर आप जर्नल में हैं तो आपको इस रैंक को सिक्योर करना होगा। ये रैंक है, ठीक है, रैंक वर्सेस कट ऑफ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगले IIT की ओर चलते हैं जो कि है मद्रास की बात करें, जिसे आमतौर पर IIT चेन्नई भी कहते हैं। तो IIT मद्रास में जो जनरल की कट ऑफ गई है वो है 23 से लेके 131। वहीं EWS की कट ऑफ है 211 से लेके 235। OBC में कट ऑफ गई है 166 से लेके 377, ठीक है। वहीं SC में 307 से लेके 778, जिसे 778। और वहीं ST में 1035 से लेके 1812। तो ये हमारी कट ऑफ है IIT मद्रास की। IIT मद्रास आपको मे बी MSc इन प्योर मैथमेटिक्स करवाता है, MSc इन प्योर मैथमेटिक्स। और ये IIT वो है जो आपको सबसे ज़्यादा इलेक्टिव कोर्स देता है। इलेक्टिव कोर्स मतलब जो कोर्स आप अपने मन से पढ़ना चाहते हैं। यदि आप प्योर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको अधिक से अधिक कोर्स प्योर के करवाएगा। वहीं अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये आपसे ज़्यादा कोर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में करवाएगा। तो यही हमने अभी तक जितने IIT की बात की तो हमने टॉप IIT सारी कवर कर दी। तो इसके बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ला रहे हैं, जिस पे हमारा पहला वीडियो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन रियल एनालिसिस, जिस पे हम टॉप से टॉप क्वेश्चन उन पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ ही दिन में इसकी एक वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए अगली IIT। तो अगर आप न्यू IIT में से MSc करना चाहते हैं तो IIT हैदराबाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ की कोर्स की बात करें तो मे बी IIT हैदराबाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करवाता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मेरे ख्याल से ये IIT हैदराबाद मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग करवाता है। तो इसकी अगर मैं जर्नल की कट ऑफ की बात करूँ तो जर्नल की कट ऑफ इसकी जाती है 185 से लेके 232। वहीं EWS में कट ऑफ है इसकी 365 से लेके 386। OBC में इसकी कट ऑफ है 427 से लेके 461। SC में इसकी कट ऑफ है 1309 से लेके 1321। और वहीं ST में अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो कट ऑफ जाएगी 3071 से लेके 3071। तो अगर आपकी रैंक 3000 तक में है
तो आपको IIT हैदराबाद मिल सकता है अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं। और वहीं अगर आप जर्नल या EWS से आते हैं तो मिनिमम आपको ये मान के चलिए कि 350 रैंक वेरी कर जाता है, इतना आपको लाना होगा अगर आप IIT हैदराबाद में जाना चाहते हैं। तो चलिए अगली IIT की ओर। तो हमारी अगली IIT है IIT भुवनेश्वर। तो अगर IIT भुवनेश्वर की बात करें तो IIT भुवनेश्वर में जर्नल की कट ऑफ गई है 205 से लेके 344। वहीं EWS में कट ऑफ है 431 से लेके 439, 439। OBC में आपकी कट ऑफ है 498, 498 से लेके 516। वहीं SC में कट ऑफ है 1344 से लेके 1513 और ST में आपकी कट ऑफ है 3270 से लेके 3714। तो ये आपकी IIT भुवनेश्वर की कट ऑफ रही। वहीं अगर आप जर्नल में हैं तो अगर आपकी 1300 तक की रैंक है तो आपका IIT भुवनेश्वर में दाखिला लेने का चांसेस है। तो आप IIT भुवनेश्वर में जा सकते हैं MSc मैथमेटिक्स करने के लिए। वहीं EWS में आपको अंडर 450 रैंक लाना होगा और यही OBC, SC और ST में रैंक आपके दिए हुए हैं। तो चलिए अगली IIT की ओर बढ़ते हैं। IIT गांधीनगर की बात करें तो जर्नल में कट ऑफ है 194 से लेके 298, 194 से लेके 298। EWS में कट ऑफ है 321 से लेके 406। OBC में वहीं कट ऑफ है 375 से लेके 485। SC में कट ऑफ है 1158 से 1775 और ST में कट ऑफ है 2571 से लेके 3577। तो ये आपके IIT गांधीनगर की कट ऑफ आ गई। काफ़ी मांग रहती है IIT गांधीनगर की भी स्टूडेंट्स के बीच। तो ये आपकी सेकंड राउंड की IIT गांधीनगर की कट ऑफ है। सो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत लग रही है हमारी, चाहे वो हमारे वॉइस से रिलेटेड हो या राइटिंग से रिलेटेड हो, तो कमेंट में हमें सजेस्ट कीजिए ताकि अगले वीडियो से हम उन चीज़ों पे सुधार कर सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगले IIT की बात। सो हमारी अगली IIT है IIT इंदौर। IIT इंदौर, इस पर देखिए जर्नल की कट ऑफ है 223 से लेके 318। EWS में 434 से लेके 445। OBC में 406 से लेके 455। SC में 1380 से लेके 1694 और ST में 3285 से लेके 4066। तो IIT इंदौर की कट ऑफ हमारी ये रही। इसको आप अगर IIT इंदौर में जाना चाहते हैं तो ये कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए ताकि आपके प्रिपरेशन के टाइम पे काम आ सके कि इस हिसाब से मुझे पढ़ना है, ये रैंक मुझे लानी है। तो ठीक है, तो चलिए अगली IIT की ओर बढ़ते हैं। सो हमारी अगली IIT है IIT ISM। आपने इसका नाम सुना होगा, पहले इसे ISM धनबाद कहते थे, फिर बाद में इसको IIT बना दिया गया। तो IIT ISM जो कि धनबाद में है, इसे IIT धनबाद भी बोलते हैं। तो यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं, नया IIT या अच्छा IIT है, तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इसकी जर्नल की कट ऑफ है 197 से लेके 509। EWS में 527 से लेके 635। OBC में 516 से लेके 720। SC में 1742 से लेके 1979, 1979, ठीक है। और ST में 2998 से लेके 4380। तो ये हमारी कट ऑफ रही IIT ISM धनबाद की। तो चलिए अगली IIT की ओर बढ़ते हैं। IIT रोपर की बात करते हैं। IIT रोपर, तो इसमें देखिए जर्नल की जो कट ऑफ है वो है 290 से लेके 367,
367। EWS में कट ऑफ है 480 से लेके 596। OBC में कट ऑफ है 440 से लेके 535। SC में कट ऑफ है 1594 से लेके 1659, 1659। और ST में जो कट ऑफ है वो है 4159, 4159 से लेके 4523। तो ये हमारी कट ऑफ है IIT रोपर की। तो अगर आप IIT रोपर में जाना चाहते हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी सेकंड राउंड की। सो IIT जोधपुर की बात करते हैं। तो IIT जोधपुर में मेरी जर्नल की कट ऑफ है 357 से लेके 406, 357 से लेके 406। अगर EWS की बात करूं तो 442 से लेके 535। OBC में 506 से लेके 644। SC में 1239, 1239 से लेके 1835। और वहीं ST में 2490 से लेके 2490, यानी कि मतलब 2490 पे क्लोज हो जारी रहेंगे। तो अगर आप IIT जोधपुर में जाना चाहते हैं तो IIT जोधपुर की कट ऑफ ये है। इस कट ऑफ के अगर अंदर आप आते हैं तो आप IIT जोधपुर से MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं। सो नेक्स्ट IIT जो है हमारी, उसका नाम है IIT पटना। अगर IIT पटना की बात करें, काफ़ी फेमस IIT है, न्यू IIT है, पर काफ़ी फेमस हो चुकी है IIT। तो IIT पटना की अगर बात करें तो जर्नल की कट ऑफ है इसकी 251 से लेके 434। वहीं EWS की बात करूं तो 468 से लेके 551। OBC कैटेगरी में 468, 468 से लेके 587, 587। तो अगर आप OBC में हैं तो आपकी कट ऑफ ये है। वहीं अगर ST की बात करूं तो 1993, 1993 से 1865, 1865। तो ये आपकी SC में कट ऑफ। और ST की बात करूं तो ST में 4643 से लेके 5167, 5167। ठीक है। तो अगर आप IIT पटना में जाना चाहते हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी जर्नल, EWS, OBC, SC और ST में। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप IIT पटना में जाना चाहते हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। तो चलिए अगली IIT की बात करते हैं। सो अगर मैं अगली IIT है IIT भिलाई। तो अगर IIT भिलाई की बात करूं तो जर्नल की कट ऑफ है इसकी 490 से लेके 539। वहीं EWS की कट ऑफ है 650 से लेके 650। कहने का मतलब 650 पे कट ऑफ। सिर्फ एक 650 रैंक का आदमी था, बंदा था, जो इस बार सेकंड राउंड के कट ऑफ में गया हुआ था। वहीं अगर OBC की बात करूं तो 674 से लेके 757। वहीं SC में 1874 से लेके 1949, 1949। और ST कैटेगरी की बात करूं तो 5266, 5266 से लेके 5266। कहने का मतलब 5266 पे रैंक बंद हो गई थी ST कैटेगरी में IIT भिलाई की। तो चलिए अगली IIT की बात करते हैं। सो अगली IIT है मेरी IIT पलक्कड़, IIT पलक्कड़। तो इसमें अगर मैं जर्नल की कट ऑफ की बात करूं तो जर्नल की कट ऑफ है 337 से लेके 558। वहीं EWS की बात करूं तो 598 से लेके 641। OBC में 761 से लेके 798। SC कैटेगरी की बात करूं तो 2037, ठीक है, 2037 से लेके 2147। ये हमारी कट ऑफ रही SC कैटेगरी में। और वहीं ST की बात करूं तो 3521 से लेके
5681। क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पर हमने इसको काफ़ी सिंपलेस्ट वे से आपको दिखाया है। अगर आप रियली सब आईआईटी के बारे में, वहाँ की कट ऑफ जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये वीडियो इंजॉयफुल लग रही होगी, आप इस वीडियो को इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसके बाद मैं अगली आईआईटी की बात, लास्ट के तो 2 आईआईटी बचे हुए हैं, जो कि एक आईआईटी तिरुपति और एक है आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी, ठीक है। तो आईआईटी तिरुपति की अगर बात करें तो आईआईटी तिरुपति में जो कट ऑफ है वो है जर्नल में 331 से लेके 553, ईडब्ल्यूएस में 635 से लेके 635 पे बंद हो जा रही कट ऑफ। अगर ओबीसी की बात करूं तो 755 से लेके 772, एचसी में 2263 से लेके 2263, और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 4235 से लेके 4235। तो ये कट ऑफ रही है आपकी आईआईटी तिरुपति। और वहीं अगर आईआईटी मंडी की बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग आईआईटी मंडी में जाना काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो आईआईटी मंडी की बात करूं तो जर्नल की कट ऑफ है 211 से लेके 490। देखिए काफ़ी हाई कट ऑफ गई है जर्नल में आईआईटी मंडी पे। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 543 से लेके 559, ठीक है। और वहीं ओबीसी की बात करूं तो 522 से लेके 683, और एससी में अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ की तो 1367 से लेके 1996। ये रही मेरी एससी में कट ऑफ। और अगर एसटी में देखूं तो 3502 से लेके 5245, ठीक है, 5245। ये रही मेरी आईआईटी मंडी की कट ऑफ। तो हमने यहाँ पर जो सारे आईआईटी थे, हमने A to Z सभी आईआईटी के कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि आईआईटी जैम 2021 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।